क्या फर्क पड़ता है कोई भी पार्टी सत्ता संभाले, कोई भी व्यक्ति देश के सिर पे बैठ जाए, करना तो सबको शासन ही है। हमसे ही टैक्स लेकर हम पर एहसान जताना ही है। राजशाही में जनता प्रजा कहलाती है, लोकशाही में वही जनता नागरिक कहलाने लगती है। केवल शब्द का ही फेर है, बाकी चरित्र वही है। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। शासन तंत्र कब चुपके से लोकतंत्र से राजतंत्र में बदलने लगता है पता भी नहीं चलता। मस्ती में मस्त बेपरवाह जनता को कुछ पता नहीं चलता। चाहे राजनेता हो या धर्म नेता, आखिर तो सबको अपनी अपनी दुकानदारी ही चलानी है ना। तो सब नए नए पैंतरे चलाते रहते हैं। चलाएं, जरूर चलाएं, क्योंकि इसके अलावा बेचारे वो कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि मेहनत करके धीरज के साथ रोटी कपड़ा मकान कमाना अगर इनके बस की बात होती तो आखिर वो राजनेता या धर्म नेता बनते ही क्यों। एक आम भारतीय इंसान के तौर पर मेरा बस यही कहना है कि ये राजनीति में चाहे किसी भी दल के नेता हों और धर्म में चाहे किसी भी संप्रदाय के नेता हों, जब तक वो उनकी हदों में सीमित रहकर काम करते रहें, तब तक ही हम उन्हें सुने और उनकी बातों पर थोड़ा बहुत विचार भी करें। लेकिन जैसे ही ये अपने अपने दायरे लांघ कर एक दूसरे के क्षेत्र में घुसते दिख रहे हों, फिर और आगे बढ़कर हमारे घर में, हमारे भोजन में, हमारे पहनावे रहन सहन में, हमारे संबंधों में, रीति रिवाज में और अंततः हमारे सोचने समझने की क्षमता में भी घुसने की कोशिश कर रहे हों, तो मान लीजिए कि उन दोनों के लिए ही, यानी राजनीति और धर्म के नेताओं के लिए, कान के, आंख के और मुंह के दरवाजे बंद करने का समय आ गया है। तुरंत सतर्क होकर वो समझने का समय आ गया है, जैसा कि मध्य युग के लोग कहते थे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, राम राज करे या रावण राज करे। इसके आगे की अनकही परंतु आज के समय में सही बात यही है कि क्या फर्क पड़ता है इस पार्टी की सरकार हो या उस पार्टी की सरकार हो। जनता के तौर पर हमें तो हमेशा ही मेहनत की रोटी, इज्जत के कपड़े और सुकून से भरा मकान चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना है कि ये सब मिलेगा तभी जब हम जनता होते हुए इतना अच्छे से समझ लें कि बहुत हुआ धर्म, भोजन, कपड़ों और संप्रदायों के नाम पर आपस में बंटना और झगड़ा, फसाद, नफरत करना। हम भारत के लोग कम से कम इन चारों चीजों को अपने अपने घर तक सीमित रखना शुरू कर दें। इन्हें बाहरी चर्चा और नेताओं की उपयोगिता का विषय बनाना बंद करें, ताकि सुकून और खुशहाली से भरी जिंदगी खुद भी जिएं और अपने जैसे